जयाना वीरे स्वथो वीरिगतिं गतेषु भृगोदरा विद्यगदा विमर्शा भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, सभी कौरव पक्ष के लोग मारे जा चुके हैं, केवल एक पात्र बचा है जिसका नाम दुर्योधन है। उसको भी भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से उसके जंघे पर जंघा मार करके तोड़ दिया। वह भी मौत का आखिरी पल गिन रहा है और उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आते हैं दुर्योधन के पास। मित्र, दुर्योधन, तुम्हारा हमारे जीवन के ऊपर बहुत एहसान है। बताओ, इस जीवन के अंतिम बेला में तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो? दुर्योधन ने कहा, भाई, मैं 100 भाई का, लेकिन आज एक भी भाई नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, उनकी एक की भी संख्या कम नहीं हुई। कम से कम एक की भी संख्या कम हो जाए तो मन को संतोष हो कि एक तो मरे। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे तुम एक क्या बात करते हो, मैं 5 को मार करके आज लाता हूँ तुम्हारे पास। अश्वत्थामा ने विचार किया कि कैसे पांडवों को मारा जाए, क्योंकि पांडव अभी बहुत बलवान है। तब उसको समझ में आया कि रात्रि के समय में जब पांडव लोग विश्राम करेंगे तो उसी समय में उनको मारूंगा। पांडव लोग निश्चिंत होकर के सो रहे। भगवान द्वारकाधीश पांडवों की पहरा दे रहे हैं। मध्य रात्रि के समय अर्जुन जगे। अर्जुन ने कहा कि द्वारकाधीश, आप इतने रात्रि में जग रहे हो कि भाई तुम लोग तो निश्चित होकर के सो गए, तुम्हें तो पता नहीं कि शत्रु लोग अभी भी घात लगा करके बैठे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, जब आप हमारी रक्षा हो, जब आप हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर, हमें किस बात की चिंता? ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें लग रहा है कि तुम लोगों को भी यहाँ रात्रि में सोना ठीक नहीं, क्योंकि जाको राखे साईं मार सके ना, हर बाल नवाता कर सके जो जग में हो। जिसके रक्षक भगवान हो उसका संसार कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान 5 पांडवों को लेकर के चले गए। पांडव के जो पुत्र थे, मां द्रौपदी के द्वारा जिनका जन्म हुआ था, जो 5 पांडवों के समान थे, वो पांडव के आसन पर आकर के सो गए। अश्वत्थामा ने रात्रि में सोचा कि ये पांडव हैं, और पांडव सोच करके पांडव पुत्रों के सर को काट करके और अपने साथ लाया। मित्र, तुम्हें क्या बात किए थे? मैंने 5 का सर काट करके लाया, दिखाओ तो। और दुर्योधन ने जब देखा कि ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, तो रोने लगा। दुर्योधन दुष्ट तो था। अरे अश्वत्थामा, इसको मार करके तो तुम किसी को जल देने वाले भी नहीं छोड़े हमारे। आखिर पांडव और कुरु, ये दुर्योधन अलग नहीं थे। धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन आदि, और महाराज पांडु के पुत्र थे 5 धर्मराज युधिष्ठिर आदि। तो आखिर थे तो भाई, तुम इसको मार करके किसी को जल देने वाले भी नहीं छोड़े। और ऐसा छाती पीट करके दुर्योधन ने भी अपने शरीर को त्याग दिया। अश्वत्थामा समझ गया कि अगर पांडव जीवित हैं तो हमको नहीं छोड़ेंगे। अब जिस मैया का 5वां पुत्र मारा गया हो, उस मां का क्या स्थिति होगी? द्रौपदी जब अपने पुत्रों की स्थिति देखी, चित्कार करके रो पड़ी। माता शिशूनां निधनम सुतानां निसम्य घोरम परितप्यमाना। महाराज, जब मां द्रौपदी ने अपने पुत्रों के स्थिति देखी तो जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। और विलाप करने के बाद पश्चात महाराज कहे कि ये हमारे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था,
जो इन पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। तुरंत अपने गांडीव को उठाए अर्जुन ने कहा कि देवी तुम्हारे पुत्रों का जो हत्यारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ने वाला। और ऐसा प्रण लेकर के द्वारकाधीश के साथ में अर्जुन निकल पड़े। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, अर्जुन हमें नहीं छोड़ेगा, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। आज की भाषा में परमाणु बम। अब तो जब ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखे अर्जुन तो भगवान के चरणों में गिर पड़े और इन्होंने कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमाना अपरगो से संस्कृति। हे महाबाहो, हे कृष्ण आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम चिंता क्यों करते हो? अरे तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और लौटाना भी आता है। विष की औषधि विष ही होती है, लोहे को लोहे के द्वारा ही काटा जाता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र को यदि शांत करना चाहते तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुरंत ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने शांत किया है। महाराज अश्वत्थामा के शिखा को पकड़ करके रस्सियों में बांध करके और कहे कि चले इसे द्रौपदी के पास। भगवान ने कहा करे तुम प्रण किए कि मैं इसको मारूंगा, मार दो, क्यों छोड़ रहे हो तुम? कि नहीं मारूंगा तो जरूर प्रभु, लेकिन पहले द्रौपदी के पास नहीं जाऊंगा। देवी द्रौपदी के सामने जाकर के मारूंगा। अश्वत्थामा जब पहुंचा पांडवों के पास, पूरी सभा देख रही है, अश्वत्थामा को थू कर रही है। कितना नीच का कर्म किया अश्वत्थामा ने, द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। पापी व्यक्ति कभी अपनी निगाह को नहीं उठा पाता, सर को नहीं उठा पाता, क्योंकि कर्म ही इतना पाप का कि अश्वत्थामा इसलिए अपने सर को झुकाया है। देवी द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को इस तरह से बंधी हुई देखी तो तुरंत अश्वत्थामा के पास जाकर कर बोलने लगी। अरे भगवान जिनको अपना सख्य भाव रखते, सखी का भाव, द्रौपदी भी महाराज दया समुद्र। देवी द्रौपदी कहते मुच्यता मुच्यता मेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे पतिदेव आप अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा देवी ये आप क्या कह रही हो, ये आपके बालकों का हत्यारा है। देवी द्रौपदी ने कहा कि महाराज मैं समझ गई पुत्र जनित वियोग को। पुत्र का वियोग कितना कष्टदायी होता है, लेकिन क्या आप भूल गए अपने द्रोणाचार्य की कृपा को? जो शिक्षा द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाई, उससे भी कई गुना अधिक शिक्षा आपको अश्वत्थामा ने सिखाई अपने प्रेयसी से समझ करके। आप सोचिए कि आपके गुरुदेव तो पहले ही वीरगति को प्राप्त हो गए, अब गुरु माता का एकमात्र अवलंब ये अश्वत्थामा रह गया है। अगर आप इन्हें मार दोगे तो आपकी गुरु माता कैसे जी पाएंगी? महाराज मैं समझ गई कि पुत्र का दुख कितना कष्टदायी होता है, इसीलिए मैं जानती हूँ जितना कष्ट हमें हो रहा है कि आपकी गुरु माता गौतमी को इतनी कष्ट नहीं होगी। आप छोड़ दीजिए। आपको धर्मराज अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा आपकी क्या राय है? कि भाई द्रौपदी ठीक ही कह रही है, कैसा भी है ये ब्राह्मण, इसको छोड़ देना चाहिए। भीमसेन ने कहा मैं नहीं छोड़ने वाला, तुम छोड़ भी दोगे तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव बोले कि बिल्कुल भीम दादा से इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अब महाराज भगवान को पूछा गया कि क्या किया जाए, तो भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्नहंतव्यम आतताये बधारणा। ब्राह्मण कितना भी बड़ा पापी हो लेकिन उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। लेकिन आतताई कोई भी हो उसे जीवित छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान के बात को सुनकर के अर्जुन समझ गए, क्योंकि अर्जुन ने गीता का ज्ञान लिया है भगवान से महाभारत के समरांगण में, कि भगवान बोले थे कि प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही कर देना उनके लिए मृत्यु के समान होता है।
संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणागतिरिच्यते संभावित कह अपजस लाहु मरण कोटि समदारुंदाहु। तुरंत अपने म्यान से तलवार निकाल करके उसके शिखा को काट करके आधा दाढ़ी मूंछ को मोड़ करके और धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को बहुत अपमान लगा, जबकि अश्वत्थामा को ऐसा मानना चाहिए कि हमने तो कर्म बहुत नीच का किया था, प्राण का दंड देना चाहिए अर्जुन को, लेकिन वो हमारे प्राण को छोड़ दिए, उनकी कृपा है। लेकिन ये अपने आप को अपमानित मान लिया, इसके मन में ईर्ष्या हो गया कि मैं पांडवों के वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब कौन बचा? क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्रों को तो मैंने मार दिया, अभिमन्यु पहले वीर गति को प्राप्त हो गया। हाँ, एक बचा अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है। मैंने सुना था कि अभिमन्यु जिस समय वीर गति को प्राप्त, उनकी पत्नी गर्भावस्था में थी और 9 मास उनका पूर्ण हो रहा है, इसलिए ब्रह्मास्त्र चला दिया उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर अश्वत्थामा ने। देवी उत्तरा भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका जाने के लिए रथ में बस एक पैर चढ़ा चुके और अपने एक बाएं हाथ से रथ के ध्वज को पकड़ रखा है। दाहिना पैर जैसे चढ़ाते देवी उत्तरा आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी, प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। हे द्वारिकाधीश पाहि मां रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा, देवी क्या दिक्कत है आपको, क्या कष्ट है? कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र हमारे गर्भ को समाप्त कर देगा। द्वारिकाधीश, जिस वंश की रक्षा करने का आपने प्रण लिया है, उस वंश का एक अंतिम चिराग ये हमारा गर्भस्थ शिशु बच गया है। अगर ये मर गया तो इसके बाद कोई जन्म देने वाला भी पांडव वंश में नहीं रहेगा। इसलिए द्वारिकाधीश, मैं मर जाऊं इसका कोई हमें चिंता नहीं, कोई गलानी नहीं, लेकिन हमारा गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहना चाहिए। अरे हमारे लिए वैधव्य जीवन तो वैसे ही बाहर है, आप हमारे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। भगवान ने कहा कि देवी, आप कुछ समय के लिए मातृभाव को स्वीकार करें। ये कौन है? उत्तरा जी, अभिमन्यु ये भगवान के खास वहां जाते, क्योंकि सुभद्रा जी के पुत्र अभिमन्यु थे और अभिमन्यु की पत्नी है, तो भांजी लगी तो कि देवी आप मातृभाव को कुछ समय के लिए स्वीकार करो, ग्रहण करो। मातृभाव को ग्रहण की है भगवान, एक रूप से तो बाहर खड़े रहे, दूसरे रूप से गर्भ में प्रवेश किए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नारायण, जिस गर्भ को नरक से भी अधिक कष्टदायी माना गया है, लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ऐसे गर्भ में भी प्रवेश कर जाते हैं। उस व्यक्ति को धिक्कार है, उस जीव को धिक्कार है जो ऐसे करुणा वत्सल भगवान के चरणों का भक्त नहीं हो जाता। भगवान उनके गर्भ में जाकर के जो गर्भस्थ शिशु बिल्कुल डर रहा था उस ब्रह्मास्त्र के कोप से, उसको निर्भीक करते हैं, अभय दान दे करके उसकी रक्षा करके ब्रह्मास्त्र के कोप को शांत करके भगवान बाहर आते हैं। भगवान ये दृश्य को देख करके मां कुंती बोली कि प्रभु कितनी दयालु है। बड़ी सुंदर स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे देवकी के पुत्र, हे वसुदेव जी के नंदन, मेरा नमस्कार आपके चरणों में है। भगवान ने कहा, बुआ, अरे बुआ अपने भतीजे के चरणों में प्रणाम करे। भतीजा का ये काम है कि बुआ के चरणों में प्रणाम करे, कि यही तुम्हारी लीला है। जब मैं तुम्हारी भगवत्ता को पूरी तरह से जान लेती हूँ और सोचती हूँ जब मैं प्रणाम करूँ तुम बुआ कह करके, और माया के पर्दा हमारे ऊपर डाल देते हो। तुम तो साक्षात भगवान हो। अच्छा बुआ, एक बात, मैं भगवान हूँ कि ठीक,
कि चलो तुम लोगों को जो मांगना है सो मांगो। सबसे पहले युधिष्ठिर जी महाराज आप मांगिए क्या चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि लाला हमें तो बस एक ही आशीर्वाद दो कि जीवन में चाहे कितनी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं सत्य से कभी डरूं नहीं, मैं सदैव सत्य का पालन करूं। भीम दादा आप भगवान मांगो कि लाला हमें तो सब वैसे ही कहते हैं कि भाई भोजन बहुत करता है, ये भीम बहुत खाता है, जितना सब लोग खाए उतना अकेले भीम खा जाता है। वैसे ही लोगों ने बदनाम कर रखा है। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए। अर्जुन आप मांगिए कि प्रभु ये मैं कभी नहीं भूलूं कि आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। देवी द्रौपदी ने भी वरदान मांगा, सुभद्रा जी ने मांगा, लेकिन जब कुंती जी को भगवान वरदान मांगने के लिए कहे कि माँ अब तुम वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए। कि लाला अगर हमें कुछ देना चाहते तो एक ही वरदान हो, क्या दोगे? बिल्कुल दूंगा, तुम मांग के तो देखो। तुम्हें मांगने में देर है, हमारे देने में कोई देर नहीं है। माँ कुंती बड़ी अद्भुत बात मानती है कि विपदा सन्तु नासस्वत् तत्र तत्र जगदे गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या पुनर्भव दर्शनम। हे द्वारिकाधीश हमारे जीवन में विपत्ति का पहाड़ टूट पड़े, हमारे जीवन में एक भी दिन सुख से नहीं जाए। एक विपत्ति खत्म हो तब तक दूसरी विपत्ति आ जाए। भगवान ने कहा कि गजब प्रदान मांग क्यों हुआ। अरे किसी के सर में भी दर्द हो जाए तो अगले दिन से वो माला फेरना बंद कर देता है, और तुम्हारा आज तक एक भी दिन सुख से नहीं गया। माँ कुंती के जीवन का हम लोग दर्शन करेंगे। माँ कुंती का जन्म हुआ मथुरा में, महाराज उग्रसेन के यहाँ, लेकिन इनको महाराज अपशगुन मान करके इन्हें त्याग दिया गया, तो इनका पालन पोषण हुआ भोजराज के यहाँ, जी उन्होंने इनको नाम दिया कुंती। जब युवावस्था को माँ कुंती प्राप्त की तो उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ में हो गया जो पीलिया रोग से ग्रसित था। बचपन में कभी पिता का सुख नहीं प्राप्त की, युवावस्था को जब प्राप्त की तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ में विवाह हुआ जो कभी पति का सुख नहीं दे सकता था। मातृ एक दिन पति के साथ में महाराज पति को बार बार मना करके भी नहीं कर पाई, जिसके कारण महाराज पांडु अपने शरीर को त्याग दिए। पांडवों के शरीर त्यागने का कारण मां मातृ अपने आप को मान करके वो भी सती बन गए। अब पांडु अपने दो पुत्र, तीन मातृ के पुत्र, तीन पुत्र अपने, दो पुत्र मातृ के, युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये मातृ के, और दो मातृ के नकुल और सहदेव। ये पांचों पुत्रों को मारने के लिए सदा 100 पुत्र जो कौरव के हैं, कभी रक्षा भवन में कभी विष खिला करके सदैव मारने के प्रयास में तत्पर रहते हैं। अब 5 पुत्रों की रक्षा करे, उसका पालन पोषण करे। 12 वर्ष का वनवास हुआ। ऐसा नहीं कि राम जी को वनवास हुआ, मां कुंती को भी वनवास हुआ। अब महाराज खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, एक भी दिन सुख से नहीं बीता। भगवान ने कहा कि माँ बुआ आज तुम राजरानी बनी हो, राजमाता बनने का सौभाग्य तुम्हें मिला, और फिर तुम दुख मांग रही हो कि द्वारिकाधीश जीवन में जब विपत्ति था तो आप हमारे साथ आए, और आज जब जीवन में सुख का क्षण आया तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हो। मैं ऐसी सुख को प्राप्त करके क्या करूंगी जो आपसे दूर कर दे, क्योंकि सुख के माथे सील पड़े राम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की हर पल राम भजाए। हे द्वारिकाधीश ऐसे सुख को मैं लेकर के क्या करूंगी जिस दुख के कारण आपसे दूर होना पड़ेगा। सबसे बड़ा दुख क्या है कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक
में कि सबसे बड़ा विपत्ति क्या है। भगवान को भूल जाना ही जीव के लिए सबसे बड़ा विपत्ति का क्षण है। और भगवान जिस विपत्ति में याद रख रहे नारायण, वो क्षण तो आनंद से भी कई गुना अधिक आनंद को देने वाला, क्योंकि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, और विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिस विपत्ति में भगवान का याद बनी रही। इसलिए हे ठाकुर आप हमें विपत्ति दो, पद पद पर आवे विपत्ति सोई देहु वरदान, संस्कृत हारी तब दर्शा हो रही भगवान। क्योंकि विपत्ति आएगा उस बहाने कम से कम तुम जुड़े तो रहोगे हमसे कि हमारे भाई जब आए महाराज बड़े बड़े क्रोधी महात्मा आए तो आप उस समय हमारे साथ बने थे, लेकिन आज जब जीवन में सुख का चलाया था दुर्वासा जी आए आप हमारे साथ थे। जब हमारे पुत्रों को इतना जगह पे मारने का प्रयास किया गया आप हमारे साथ थे, लेकिन जीवन में जब सुख आया हमको छोड़ करके जा रहे हो। मत जाओ ठाकुर। भगवान के लिए बुआ चल, तुम्हारा इतना प्रेम है तो मैं जाने वाला ही नहीं। पांडवों में खुशी का लहर दौड़ गया कि चलो कुछ दिन तो बुआ का प्रेम भगवान को रोका। आप भगवान रुके हुए हैं। एक रात्रि में भगवान ने क्या देखा कि एक खंबे को पकड़ करके 12 बजे मध्य रात्रि के समय में युधिष्ठिर रो रहे हैं। भगवान के पास गए, दादा क्यों रो रहे हो आप, क्या दुख का कारण है? कि लाला मैं इस गद्दी पर जब बैठता हूँ तो अपने कुल वधुओं का जब सिंदूर उजला हुआ देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि इस गद्दी के लिए मैंने अपने लोगों को मार दिया, मैं अपने लोगों का वध कर दिया। महाराज उनका वैधव्य जीवन देख करके जीवन में बहुत रोने का मन करता है। इस गद्दी के लिए भगवान को लगा कि इनको तो मुंह हो गया। जो ज्ञान सज्जनों भगवान ने गीता का दिया था अर्जुन जी को, वही ज्ञान युधिष्ठिर जी को दिया, लेकिन युधिष्ठिर जी को ज्ञान नहीं लगा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान को अपना छोटा भाई मानते और उपदेशक के प्रति जब तक बड़े की दृष्टि नहीं हो, बड़े का भाव नहीं, तब तक उपदेश नाम नहीं करता। भगवान को लगा कि जो उपदेश मैं इनको कर रहा हूँ, यदि यही उपदेश कोई सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी कर दें तो तुरंत लग जाएगा। इसलिए दूसरा दिन परम भक्त श्री पितामह भीष्म का अंतिम बेला को सुधारने के लिए भगवान पांचों पांडवों, देवी द्रौपदी, मां कुंती को लेकर के और आए हैं पितामह भीष्म के पास। महाराज जिनके शरीर जो बाणों की सैया पर सोए हुए हैं, जिनके शरीर में एक कतरा भी खून नहीं रह गया है, रक्त नहीं रह गया है, और इनके अंतिम समय को सुधारने के लिए भगवान आए। भगवान ने आकर के पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर का दर्शन करके पितामह भीष्म ने अपने आप को कृतार्थ समझा। पांचों पांडवों ने प्रणाम किया, देवी द्रौपदी प्रणाम की, मां कुंती प्रणाम की। भगवान ने कहा कि दादा आपके जीवन में कई राजा बने, विचित्र वीर, ये इनके जो धृतराष्ट्र के भी पिता थे, धृतराष्ट्र आदि कई राजाओं का अनुभव रहा, महाराज शांतनु का अनुभव रहा। आपने अपने जीवन में बहुत राजनीति आदि का दर्शन किया है। आप भी चाहते थे कि आपके पौत्र परपौत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, और आपकी इच्छा पूर्ण हुई है। आपके जीवन का बहुत अनुभव है, वो अपना अनुभव अपने परपोत्रों के साथ में शेयर करें। पितामह भीष्म ने कहा कि लाला, अरे दूसरों को बधाई देना तो कोई तुमसे सीखे, मैं तुम्हारे सामने क्या बोल सकता हूँ, फिर भी मैं बोलूंगा तो मेरा वाणी सफल हो जाएगा। बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है धर्म में पितामह भीष्म ने कि एक व्यक्ति के लिए क्या धर्म है, हम लोगों के लिए भी ये कर्तव्य है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सम। एक व्यक्ति को अगर भगवान धन दिए हैं तो खूब दान करें,
क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से होते त्रिवेद कल्याण। नारायण, धन की पवित्रता किससे है? बहुत अधिक इत्र फुले आदि लगाने से नहीं, धन की पवित्रता है सेवा करने से। धन की पवित्रता किससे है? अपने लिए बहुत बैंक बैलेंस जमा कर दे होगा, लेकिन धन की पवित्रता है दान करने से। जहां आपके मन को संतोष हो कि हमारा धन सदुपयोग में कार्य आएगा, ऐसा जगह जरूर दान करना चाहिए। अन्यथा भगवान हमारे पार्टनर हैं। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो उसमें 90 रुपया तो आपका है, लेकिन 10 रुपया आपका नहीं। समझदार बन के आप दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझदार बन के दोगे तो भगवान छीन लेंगे। जैसे हमारे यजमान जी, बताइए इतना बढ़िया आयोजन कर रहे हैं, इस आयोजन के द्वारा कितने लोगों को लाभ मिलता है। तो धन की, महाराज सरस्वती, धन की पवित्रता किससे है? दान करने से। नहीं दोगे समझदार बन के तो भगवान वकील के द्वारा कोर्ट में छीन लेंगे, डॉक्टर लोग बैठे हुए वो छीन लेंगे। भाई 90 रुपये तुम्हारा, 10 रुपये मेरे पास पहुंचाओ, नहीं पहुंचाओगे तो वहां तुमको पहुंचाना पड़ेगा। और मन पवित्र हरि भजन से, मन की पवित्रता है भगवान के भजन करने से। वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवति। जिस व्यक्ति की वाणी मीठी है उसका जीवन धन्य है, जिसका काम परिश्रम से भरा हुआ है उसका जीवन धन्य है, जिसका धन दान के कार्य में आता उसका धन, महाराज उसका धन सफल है। और इस तरह से बहुत सुंदर उपदेश दिया। जब उपदेश स्त्री धर्म का, स्त्रियों का क्या धर्म है, जो अपने पति में परमात्मा का दर्शन करके उनकी सेवा करे, सभी उपदेश दे रहे थे। तो देवी द्रौपदी हंसते हुए जब इनको पितामह भीष्म में देखे तो मैया द्रौपदी ने सर को झुका लिया। पितामह भीष्म को अच्छा नहीं लगा, कहा पुत्री आप हंसी क्यों? कि कोई बात नहीं दादा, आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, आप तो कहिए कि नहीं, कुलीन घर की जो बधुइयां होती है, जो कुलीन घर की पुत्री होती है, वो बिना कारण के कभी नहीं हंसती। आप हंसी हो तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा कि पितामह आप तो आज उपदेश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बात पता है पितामह, जिस समय दुशासन के द्वारा मेरे बाल को खींच करके लाया गया निर्वस्त्र करने के लिए, और पितामह उस समय में रजस्वला स्थिति में थी, उस समय मैंने देखी कि सबसे पहले पंक्ति में आप बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि जिस सभा में हमारे पितामह भीष्म हैं, क्या उनके सामने उनके कुल वधू को कोई महाराज निर्वस्त्र कर सकता है? लेकिन आप सर को झुका लिए। आप एक बार डांट देते दुशासन को तो उसकी हिम्मत नहीं होती जो हमें स्पर्श भी कर पाता। जो महापुरुष आज तक जीवन में कभी नहीं रोया, महाराज हिचकियां ले लेकर के रोने लगे पितामह भीष्म, बहुत जोर जोर से रहे, पुत्री तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम्हें पता है मैंने उस समय किसका अन्न खा रखा था? दुर्योधन का। उसके अन्न के कारण मेरा मन इतना दूषित हो गया था पुत्री कि मैं चाह करके भी उसका प्रतिकार नहीं कर पाया। लेकिन पुत्री आज हमारे शरीर में रक्त का एक बिंदु भी नहीं बच गया है, क्योंकि इसी कारण, क्योंकि हमें ये स्मरण है कि 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया। भगवान ने कहा दादा पाप होते हुए देखे इसलिए आपको ऐसा कष्ट भोगना पड़ा। कि हाँ लाला, कि पाप होते हुए देख करके मैं सामर्थ्यवान होकर के उसका प्रतिकार नहीं कर पाया, जिसके कारण मैं चाह करके, मैं जब तक नहीं चाहूं तो इंद्र भी हमें नहीं मार सकता, काल की भी हिम्मत नहीं कि हमको मृत्यु दे सके, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब तक नहीं चाहेंगे तब तक मरेंगे ही नहीं। लेकिन पुत्री
44 दिनों से मैं अपने उसी पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने जीवन को रखा हूं। ये सुन करके देवी द्रौपदी पितामह के चरणों में गिर पड़ी। पितामह आपके मन को मैं कष्ट जिसके लिए क्षमा करें कि नहीं पुत्री कोई बात नहीं। अब भगवान पितामह ने कहा कि तुम सभी लोग अलग हो जाओ, अब मैं केवल द्वारिकाधीश का दर्शन करना चाहता हूँ। द्वारिकाधीश ठाकुर जी सामने आए। दादा बताओ क्या करें कि बिल्कुल आप मुस्कुराते हुए खड़े रहे। कब तक कि जब तक मैं मरूं नहीं। भगवान के अच्छा ड्यूटी दिए, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, अब पता नहीं आपका कब मन हो जाने का। तब तक हम खड़े रहे इस तरह लटका हुआ मुनि हंसते हुए खड़े रहो। लेकिन लाला एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या बाबा कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम प्रगते त्वचे विहरतुम प्रकृते मुपेयुषि यद भव प्रवाह। लाला एक मेरी पुत्री है और मैं सोचता हूँ कि मरने से पहले कम से कम उसका हाथ को पीला कर दूं। भगवान ने कहा बाबा विवाह तो आपका ही नहीं हुआ क्योंकि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो। ये बेटी बीच में कहां से आ गई, कोई बीच में झोल तो नहीं किए कि नहीं नहीं लाला आज तक जो मेरी कुमति थी वो कुमति सुधर गई। ये सुंदरमती है हमारी बुद्धि, यही हमारी कन्या है। इस कन्या के लिए वर तो बहुत देखा, आखिर भाई कन्या अच्छी हो तो उसके लिए वर भी तो अच्छा चाहिए और संसार में आपसे अच्छा वर कौन हो सकता है। इसलिए लाला ये कन्या को मरने से पहले मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहूंगा। लाला मुझे वो बात याद आ रही है महाभारत में के युद्ध में ये अर्जुन कायरों के तरह जाकर के रथ के पीछे बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बाण धनुष से फेंक दिया। अपने पितामह भीष्म पर, गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर, अपने कुल के लोगों के ऊपर हमें शस्त्र चलाना पड़ेगा और कायर की तरह वह पुकारने लगे। लेकिन जहां पर बाणों का बौछार हो रहा है पता नहीं कौन बाण आकर के वो हमारा प्राण ले ले, लेकिन उसके बीच में भी अगर गीता का कोई उपदेश दे सकता तो केवल आप दे सकते। लाला का प्रण था कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और मैंने भी प्रण लिया कि आज जो हरि ही शस्त्र न गहावो तोला जो गंगा जननी को मैं शांतनु सुध न कहा। मेरा भी प्रण था कि आज यदि भगवान शस्त्र को ग्रहण नहीं किए तो मां गंगा के दूध का कर्ज मेरा पूर्ण नहीं होगा। मैं अपने आप को शांतनु नंदन कहना बंद कर दूंगा और चंदन खंड महारथ खंडो कपिध्वज सहित डुलाओ इति न करो शपथ मोहि हरि की छत्री गति न पाऊं। मैंने इतने प्राणों का बौछार किया, इतने प्राणों। देखिए महाभारत के 3 महाअतिरथ वीर थे, एक तो पितामह भीष्म, एक कर्ण और तीसरे भगवान स्वयं द्वारिकाधीश। इतने बाणों का बौछार किया प्रभु कि पूरे रथ घोड़ा आदि को मैंने खंडित कर दिया। आप कह रहे अर्जुन मारो, ये बाबा ने तो आज तो पागल हो गया, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। तो अर्जुन भी उसका हाथ पैर फूलने लगा कि द्वारिकाधीश अरे इनके बाणों को रोकने का सामर्थ्य हमें भी नहीं है, और हाथ पैर उसका फूलने लगा। मैंने शपथ किया कि आज यदि भगवान नहीं शस्त्र को ग्रहण किए तो मैं क्षत्रिय कहलाना बंद कर दूंगा, और जिस रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान है ऐसे रथ को भी मैं कभी 10 सहित डुलाऊं, हनुमान जी के सहित मैं उस रथ को डुला दूंगा। और पांडव दल सन्मुख होए धाओ सरिता रुधिर बहाओ। उस पांडव दल के बिल्कुल बीचों बीच आकर के पितामह भीष्म खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आज खून की सरिता, खून की नदी बहा दूंगा। और सूरदास ऋण विजय सखा को जियत न पीठ दिखाऊं। जब तक मैं जीवित हूं अपने पीठ को नहीं दिखाऊंगा। इतना बाण चलाया कि अब तो भगवान को लगा कि मेरा भक्त अर्जुन नहीं बचने वाला।
जो भगवान का प्रण था कि मैं महाभारत में शस्त्र को ग्रहण नहीं करूंगा, रथ के पहिए को लेकर के और मानो उसी को सुदर्शन बनाकर महाराज घुमा करके दौड़े पितामह भीष्म की तरफ कि भले अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान के भले ही मेरा मान टल जाए, भले मेरे प्रण की पूर्ति नहीं हो, लेकिन मेरे भक्त की प्रण की पूर्ति होनी चाहिए। और आप प्रभु हमारे जैसे भक्त की प्रण की पूर्ति के लिए आपने अपने प्रण को त्याग दिया, मैंने भी धनुष बाण को रख दिया। वो दृश्य याद आ रहा है पितामह भीष्म को, और इस तरह से दिव्य भगवान की लीलाओं का महाराज का ध्यान करके और इस निष्ठिक ब्रह्मचारी ने अपने प्राणों को त्यागा। नारायण हम लोग भी भगवान से यही प्रार्थना करें, जब हम लोगों का भी अंतिम समय आवे तो क्या कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो। यह गीत गा के तननाथ त्यागो, यह गीत गा के तननाथ त्यागो, यह गीत गा के तननाथ त्यागो, यह गीत गा के तननाथ त्यागो। गोविंद दामोदर माधव
हरि को पुकारो सोचो विचारो, हरि को पुकारो सोचो विचारो, हरि को पुकारो सोचो विचारो, हरि को पुकारो गोविंद राम हरे गोविंद राम कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे पितामह भीष्म ने जीवन के अंतिम क्षण में भगवान का दर्शन करके अपने प्राणों को त्याग दिया। नारायण जीव की सार्थकता इसी में है कि उसका अंतिम क्षण भगवान के दर्शन। सभी पांडव लोग बड़े उदास हो गए, रोने लगे। भगवान ने पांडवों को समझाया कि भैया ऐसे महापुरुष के प्राण त्यागने पर रोते नहीं, लड़ाई मनाते, आप लोग बिल्कुल नहीं रोएंगे। भगवान सभी पांडवों ने जन्म किया है पितामह भीष्म का। भगवान पांडवों से विदा लेकर के और द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। पांडवों ने भी सोचा भाई अपने स्वार्थ के लिए भगवान को द्वारिका वासियों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। भगवान जब द्वारिका में आए हैं तो द्वारिका की जितनी नारियां हैं सब छत पे चढ़ गई। प्रसाद शिखिरारूढ़ा कुरु नारियो दिवृक्षया बभ्यसो कुसुमे कृष्णं प्रेम प्रीड़ा स्मितैक्षणा। सभी द्वारिकापुर की जो नारियां हैं ऊपर चढ़ करके शर्मीली मुस्कान के साथ में भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रही है। भगवान समय समय पर अपने पुत्रों को और जिस बालक को भगवान गर्भ में रक्षा करके गए थे उस बालक का जन्म हुआ। भाई जब जन्म लिया तो बालक सभी तरफ देखने लगा कि गर्भ में जो हमारी रक्षा किया था वो कहाँ है। इनका तो बचपन का नाम रखा गया था विष्णुरात। विष्णुनाराता दत्ता इति विष्णुराता। जो भगवान विष्णु का परम भक्त है इसलिए इनका नाम विष्णुरात रखा गया। लेकिन जिसके गोद में जाते हैं उनको देखने की इच्छा करते हैं इसलिए इनका नाम दूसरा परीक्षित पड़ा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परितः इच्छते इति परीक्षिता। समय समय पर पांडव लोग परीक्षित को शिक्षा भी देते थे क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी तीन बालों न पाठता ना शोभते स्वभावध्ये हंस मध्य बकोयते। वह माता पिता अपने संतान के शत्रु हैं जो समय समय पर संस्कारों की शिक्षा नहीं देते। हमारा सबसे पहला जो विद्यालय होता है नारायण वो घर होता है। हमारे जीवन की सबसे पहले गुरु माँ होती है क्योंकि नास्ति मातृ समोगुरु। इसलिए माता पिता का ये दायित्व है कि अपने संतानों को अच्छे संस्कार दें और जो अच्छे संस्कार नहीं देते वो
पूर्णासो बंदे सभा बंदे। जिस प्रकार से अच्छे सभा में बगुला का कभी सम्मान नहीं होता, हंस के सम्मान होता है, उसी तरह जो माता पिता अपने संतान को शिक्षा नहीं दे पाए, उनका संतान बगुला की तरह होता है। और संतान को ये शिक्षा देते कि वो उदंड नहीं हो, वो नम्रता हो, उसमें शीलता हो, त्याग हो, गुण हो। शुष्क काष्ठानि मूर्खांसा नानान्ति कदाचन। जैसे सूखी हुई लकड़ी और मूर्ख कभी झुकना नहीं सीखते, है ना? जो सूखी हुई लकड़ी उसको मोड़ोगे तो टूट जाएगी। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो वृक्ष झुक जाता है। उसी तरह से जिस व्यक्ति में गुण आता है वो झुक जाता है, विमान उसके जीवन में नहीं होता। क्योंकि झुकता वही है जिसमें दान होता है, झुकता वही है जिसमें दान होता है। अरे अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होता है। इसीलिए नारायण झुकना वही जानते हैं जिनके अंदर शील हो। शीलवान व्यक्ति ही झुक सकता है, क्योंकि विद्या रात विनय। तो समय समय पर अपने संतान परीक्षित को पांडव लोग उपदेश ही करते हैं। एक दिन विदुर जी आए। विदुर जी कौन है? ये मंत्री थे। धृतराष्ट्र, पांडवों ने बड़ी सेवा की विदुर जी की। महाराज रात के समय में धृतराष्ट्र से मिले और महाराज कैसी दिनचर्या चल रही है आपकी? अब धृतराष्ट्र तो पांडवों के प्रशंसा का पुल बांधे। भाई पांडव तो हमारी इतनी सेवा करते हैं, इतना सेवा तो मेरे दुर्योधन आदि पुत्र भी नहीं करते थे। इतनी सेवा, भोजन मैंने तो सबसे पहले हमको पाने, सुबह उठे तो पांचों पांडव सबसे पहले हमें प्रणाम करें। विदुर जी ने कहा, महाराज शर्म है कि सब बीच के खा गए। इन पांडवों को मारने के लिए आपने कितना कुचक्र रचा। आज उन्हीं के पांडवों पर के टुकड़े पर कुत्ते की तरह पड़े पड़े पल रहे। धिक्कार है ऐसे जीवन की आशा से। उनको ज्ञान दिए। क्या करें विदुर? चलो हमारे साथ। विदुर जैसे महात्मा लेकर के रात के समय में धृतराष्ट्र और मां गांधारी को ले जाकर के भजन के लिए चले। सुबह उठे, भाई कहाँ गए? ताऊ, हमसे कोई बहुत बड़ा तो अपराध नहीं हो गया। नारद जी आए, चिंता मत करिए, विदुर जैसे परम संत का सानिध्य मिला है, उनका कल्याण जरूर होगा। ताऊ ताई के लिए मत रो। अब तो महाराज बहुत दिन बीत गया। द्वारिकाधीश को पहुंचाने अर्जुन भी गए थे, लेकिन अर्जुन आए नहीं। पांडव लोग बैठे बैठे विचार करे, भाई अर्जुन जब द्वारिकाधीश के पास जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, उसे याद भी नहीं रहता हमें आना भी है हस्तिनापुर। बहुत विचार करे तो आजकल का समय अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई गाय को बछिया का दूध पीते देख रहा हूँ, उछल तारे उग रहे हैं, गधा को रोते हुए सुन रहा हूँ, सियार को रोते हुए सुन रहा हूँ। ये सब अपशगुन के सूचक हैं। इसलिए लगता है कोई बहुत बड़ा अमंगल हो रहा है, दुनिया में कोई बहुत बड़ा मंगल घटने वाला है। और ऐसा विचार पांडव लोग कर ही रहे थे कि अर्जुन सामने से आ रहे हैं। बिल्कुल अर्जुन का मुख कांति विहीन हो गया, सब तेज नष्ट हो चुके हैं। अर्जुन का ये दशा देख करके पांडवों ने कहा कि अर्जुन, तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे द्वारा कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तुम्हारे हाथों से कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है। कहीं तुम अतिथि को बिना गिराए तो नहीं खा लिए, कहीं तुमने अपने हाथों से गाय को तो नहीं मार दिया, किसी ब्राह्मण को तो नहीं मार दिया। अरे भैया, कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसा स्थिति व्यक्ति क्या तब होता है जब हमारे प्राणास्पद हमको छोड़ करके चले जाए। क्या है बात बताओ? तुरंत युधिष्ठिर जी के चरण पकड़ करके रोने लगे। अर्जुन ने कहा कि वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा एन में प्रहृतम तेजो देव विस्मापनम। महाराज, हम लोग ठग लिए गए, क्योंकि जो प्रभु हमारी पद पद पर रक्षा किए, लेकिन यदुवंशी इतने उदंड हो गए कि उन्हीं यदुवंशियों के कारण प्रभु अपने सभी लीलाओं को संवरण करके और धराधाम को छोड़ करके चले गए। अपने पत्नियों का रक्षा भगवान ने हमको दिया था। गांडीवधारी अर्जुन वही धनुष और बाण
जो महाभारत में युद्ध को प्राप्त विजय श्री का प्राप्ति कराया युद्ध में, लेकिन आज जब भगवान हमसे अलग हो गए तो महान धनुर्धर अर्जुन भगवान की पत्नियों को भी नहीं बचा पाया, क्योंकि भगवान भील का रूप धारण करके अपने 16,108 पटरानियों को भी महाराज अपहरण करके ले गए। ये सूचना जैसे ही मां कुंती के कानों में पड़ी महाराज, उन्होंने तुरंत अपने प्राण को त्याग। ऐसे भगवान के दो ही भक्त हुए महाराज। त्रेता युग में तो महाराज दशरथ हुए जो राम जी के विरोध में अपने प्राणों को त्याग दिया। नेज निवाह देह कभी दशरथ की रति अचल चलाई। और द्वापर युग में मां कुंती हुई जो भगवान का अलग होने के बाद सोचे अपने प्राणों को त्याग दिया। युधिष्ठिर ने कहा, अरे पगले, इतने दिन के बाद आए और इतना मंगल तुम सूचना लेकर के आए। पांचों पांडव अपने परपौत्र परीक्षित जी को, पौत्र को राज गद्दी पर बैठा करके उनका राज तिलक करके और वन की ओर प्रस्थान करते हैं स्वर्गारोहण। परीक्षित जी कलयुग के प्रथम राजा हैं, बहुत धार्मिक हैं। इनके राज्य में कोई भी कभी अपराध नहीं कर सकता। परीक्षित जी महाराज जब कुछ समय निकल गया तो कभी कभी भेष बदल करके संतों के भी कुटिया में जाकर के भगवान की सेवा कर दिया करते थे। भगवान के परम भक्त हैं। एक दिन परीक्षित जी राजकोष में प्रवेश किए और वहां बहुत सुंदर मुकुट पड़ा हुआ था। उस मुकुट को पहन लिए, जो जरासंध का मुकुट था। उस मुकुट को पहनने के बाद परीक्षित जी ने जब उस मुकुट को धारण किया तो जरासंध के मुकुट धारण करने के बाद जब गए तो देखे कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। एक बैल का 3 पैर कट चुका है, एक पैर पर वह बैल खड़ा है और उस बैल को देख करके गौ माता रो रही है। दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। बैल कहता, भैया तुम हमारी इस स्थिति को देख करके रो रही हो क्या कि मेरा 3 पैर कट गया। वो गाय कहते, करिए पुत्र, जिस दिन भगवान द्वारिकाधीश इस धराधाम को छोड़ करके गए, मैं समझ गई कि उसी दिन से हमारे जीवन में कष्ट का आगमन हो गया। मां तुम मत रो, कोई बात नहीं, ठाकुर जी जो करना चाहे वही होता है। इनके संवाद को परीक्षित जी ने सुना, इनके पास आए। आप कौन हैं? आपको ये कष्ट किसने दिया, आप हमें बतावें। वो बैल जो धर्म स्वरूप बैल है वो कहता, महाराज हम अपने दुख का कारण किसे बताऊंगा, क्योंकि यदि कर्मकांडियों की बात मानी जाए तो जीव को कर्म ही उसको सुख और दुख देता है। क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब जाता, निज कृत कर्म भोग सब जाता। कर्म प्रधान विश्व करिया था, कर्म प्रधान विश्व करिया था, जो जस करे सो जस कर जाता, जो जस करे सो महाराज। यदि कर्मकांडियों की मानी जाए तो संसार में कोई सुख और दुख नहीं देता। ये सुख दुख का कारण कर्म ही है, इसलिए मैं अपना सुख और दुख का कारण किसे बताऊं। हमें तो लगता है कर्म ही हमको सुख दुख दे रहा है। यदि मीमांसा की मानी जाए तो व्यक्ति का सब प्रारब्ध में लिखा हुआ रहता है। परीक्षित जी समझ गए कि मैं आपको पहचान लिया, आप साक्षात धर्म के हो। अरे पापी को तो पाप करने का दोष लगता ही है, लेकिन पापी के दोषों को जो वर्णन करे मुझसे, उसको भी उसका पाप का दोषी बनना पड़ता है। तुरंत आया एक काला करोटा व्यक्ति को मारने लगा, एक पैर पे बैल खड़ा है। तुरंत मैदान से तलवार निकाले परीक्षित, दुष्ट तुम कौन है, हमारे राज्य में तुम्हें प्रवेश करने का साहस कैसे हुआ। तुरंत वो व्यक्ति गिर गया।
परीक्षित जी के चरणों। महाराज, इस भूमि पर सर्वत्र आपका राज्य है, मैं आखिर जाऊं तो कहां जाऊं? मैं अपना निवास कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आपका राज्य नहीं है, आप हमारी रक्षा करिए। परीक्षित जी ने कहा कि तुम पांडव वंश के किसी भी व्यक्ति के अगर शरणागत होगे, तुम्हें डरने का आवश्यक, लेकिन तुम हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कि महाराज, आपको पता नहीं मैं कलियुग हूँ और मेरा ये युग है, आखिर आपका पूरे सर्वत्र भूमंडल पर राज है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तब कलियुग उनको 4 स्थान देते हैं परीक्षित जी। कहां कि अभ्यर्थित तदा तस्मै, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्थानानि कले ददौ दुत्तम पारम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान दिया गया कलियुग को रहने के लिए। कहां पर? जहां जुआ खेला जाता है वहां कलियुग का निवास होता है। और महाराज, जहां पर मदिरा का पान किया जाता है वहां पर भी कलियुग का निवास होता है। जहां पशुओं की हिंसा की जाती है वहां भी कलियुग का निवास होता है। और जहां अच्छी आचरण की माताएं निवास नहीं करती वहां भी कलियुग का निवास होता है। कलियुग ने कहा, महाराज, जैसा आपने हमें देखा वैसा ही जगह दे दिया रहने। अरे एक तो अच्छा कम से कम कमरा, ताकि जिस घर में, जिस कमरे में अतिथियों का आदर सत्कार मिल जाओ। तुमको स्वर्ग में रहने का निवास देते हैं। और ये बात सुनते ही जो स्वर्ण का मुकुट धारण किए थे परीक्षित जी, उसी मुकुट में वो प्रवेश करेंगे। तो क्या ये पाप का मुकुट तक? बिल्कुल। जरासंध बहुत बड़ा पापी था, कई लोगों की हत्या किया था, ये उसी का मुकुट था। जो महात्माओं की सेवा करने वाले थे परीक्षित जी, आज समीक मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। महात्मा समाधि में थे, इनको लगा कि ये देख करके नाटक कर रहे हैं। मरा हुआ सर्प को उठा करके उनके गले में लपेट दिया, चले आए। मुकुट खोले तो इनको याद आ रही है, हमारे द्वारा तो बहुत बड़ा अपराध हो गया महात्मा के प्रति। समीक मुनि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने श्राप दिया कि लंघित मर्यादम तक्षता सप्तमेनि। आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक डसेगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। समीक जी ने जब पूरी घटना को सुना तो तुरंत अपने शिष्य को बुला करके गौरमुख नामक शिष्य को भेजा कि जाओ राजा को कह दो कि अपना कल्याण का कोई उपाय कर ले 7 दिन में। ये सुन करके परीक्षित संपूर्ण घर द्वार को छोड़ करके निकल गए। गंगा जी के तट पर जाकर के परीक्षित जी ने भगवान का परीक्षित जी ने भगवान का स्मरण किया। सुखताल क्षेत्र कहते हैं, वहां हमको कई बार कथा सुनाने का अवसर मिला। कोई संगीत नहीं, अकेले बैठ के वहां कथा सुनाए हैं, जहां पे राजा परीक्षित ने कथा को श्रवण किया। बड़े बड़े विमलात्मा परमहंस आए परीक्षित जी को दर्शन देने के लिए। अत्रि वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो। अत्रि वशिष्ठ कुला कत्रु, देखिए इतने बड़े बड़े महात्माओं से पूरा गंगा का तट भर गया। सभी महात्मा लोगों को परीक्षित जी ने पूछा कि जिस व्यक्ति का मृत्यु होने वाला है 7 ही दिन उसके पास समय, उसको क्या करना चाहिए। जिस समय ये संवाद चल ही रहा था उस समय तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो अदृक्षयागामट मानो नपिक्षा। बोलिए सुखदेव भगवान की। उसी सभा में भगवान सुखदेव का पदार्पण हुआ है, भगवान सुखदेव का प्राकट्य हुआ। और जैसे ही भगवान सुखदेव आए सभी लोगों ने उठ करके उनका आगमन किया, उनको उच्च आसन पर आसीन कराया। महाराज जो 16 वर्ष के हैं, संग्रह के नाम पर केवल एक कोपिन को धारण कर रखे हैं, बिल्कुल ठाकुर जी के ही साक्षात स्वरूप लगते हैं। इनको आते ही राजा परीक्षित ने प्रशंसा का फूल बांध दिया। ऐसां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धन्ते वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचासनादि। महाराज, आप जैसे महात्माओं का आगमन जिस सदग्रस्त के यहाँ हो जाए उसका घर तुरंत पवित्र हो जाता है। और आप जैसे महात्माओं से जिसको बात करने का अवसर मिले
चरण धोने का अवसर मिले, महाराज दान करने का आपको अवसर मिले, तब तो फिर भाग्य का कहना ही क्या है। क्योंकि भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों की महिमा है। इसलिए महाराज आपने बड़ी कृपा किए कि आपने दर्शन दिया। क्योंकि तात मिले पूर्णिमात मिले, सुख भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ ही जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ बाई। क्योंकि सत्संगति दुर्लभ संसार, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष और वो ठाकुर जी के कृपा से। परीक्षित जी कहते हैं महाराज अत्र भगवत भगवान व्यासपुत्रो, आपका आगमन हमारे यहाँ हुआ है कि आज हमारे पूर्वजों का भाग्य खुल गया। और सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर गाया। आइए हम लोग भी एक बार सुखदेव जी का आगमन करें। अरे यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। आया है चाहे सारी दुनिया डूबे आवे, चाहे सारी सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जावे, चाहे थाली लोटा बिक जावे। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। अरे अवसर फिर नहीं मिलने बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, हारे नहीं बात हमारी हो, हारे नहीं बात हमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो।
के अभिमानी है, सुख संपत्ति के अभिमानी है। हाँ कर लो अचमन बहते पानी, कर लो अचमन बहते पानी। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, यहाँ 4 दिनों की मेहमानी। सुख संपत्ति के अभिमानी है, सुख संपत्ति के अभिमानी। सत्संग करो, सत्संग करो, फिर नहीं आता। सत्संग करो, सत्संग करो। सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, सीखना
ये कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। सभी लोग आते प्रसाद लेने के बाद ही प्रस्थान करेंगे। ठाकुर जी की आरती हो रही है। आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी मोरे मुकुट प्यारे शीश सोने, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश सोने, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, चरणों से निकलती गंगा प्यारी, चरणों से निकलती गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों श्री हरिदास
हरिः ओम जगेन जगमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नदेहनाकं महिमानं सजन्द्रयत पूर्वे साध्या शान्ति देवाः सेवन्ति कामकुलजं भगवान् रागे पुण्यागजादितरेण कालपुष्पे पीला प्रवाह तुलसी जलमञ्जरीः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथोकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरी। बोलिए सच्चे दरबार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, अपने अपने गुरुदेव स्वामी की, ग्राम बस्ती की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सक्सेस नहीं है, बजवा सक्सेस नहीं है, बजवा सक्सेस नहीं है ना ना, कुछ हम दूसरा बात कर रहे हैं। सक्सेस नहीं है, ठीक बना। यहाँ जैसे थोड़ा सा और आवाज थोड़ा सा मिक्सिंग करके दी ना, थोड़ा सा और हल्का, आवाज सही आवाज। सुनने वाले लोग में ज्यादा साउंड नहीं पसंद, ना सादा साउंड नहीं, ज्यादा नहीं पसंद, ज्यादा नहीं, मीठा में। हाँ ना, ठीक एकदम मीठा।